इसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पर, log यदि e पर x होता है या log x होता है, e पर x हो या x हो, तो इसका मान सदैव होता है log e पर x हो या x हो, तो उसका जो भी मान होता है वो हमारा होता है log x हो तो उसका भी होता है 1/x। यदि कांस्टेंट यानी अचर पद होता है, यदि अचर पद होता है तो हमने कल भी बताया था अचर पद के लिए हम 0 का प्रयोग करते हैं, तो अचर पद होता है तो 0 हो जाता है उसका मान। ठीक है, तो यह तो आपका फार्मूला था। चलिए तो हम सवाल पे चलते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल जैसे कि हमने कल आपको 3 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ हम बताते हैं। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए तो इसका यदि हल अगर हम देखें तो यहां पर देखिए दिया है हमारा y, इसको हम मान लेंगे y बराबर हो जाएगा आपका सेक, कोष्टक में लिख सकते हैं 10 और कड़ी का दिया है x, ये आपका दिया है क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था जब x दिया रहता है तो हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर लिखेंगे dy dx और यहां पर y का अवकलन करना है, यहां भी लिख देंगे dy dx और यहां करना है आपका सेक इंटू 10, सेक 10 इंटू कड़ी में x, इसका करना है। तो यहां इसका करेंगे तो dy dx हो जाएगा, इसका क्या होगा dy dx, और सेक x का होता है, हमने अभी आपको फार्मूला बताया है, देखिए यहाँ दिया है सेक x का होता है सेक x इंटू 10x। तो हम इसी फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर देंगे, इसको लिख सकते हैं सेक x के जगह पर आपका दिया है 10 कड़ी में x, सेक x इंटू का होता है आपका 10x यानी 10 और x के जगह पर आपका दिया है 10 कड़ी में x, तो यह आपका सेक x इंटू 10x। यदि सेक के x जिसे हम माने अगर x के जगह पर कुछ और होता है तो उसका पुनः फिर से अवकलन करते हैं, तो यहां पर हो गया आपका 10 कड़ी में x। ठीक है, यहां हो गया dy dx। आगे बढ़ाएंगे अगर तो यह तो हमारा आगे है, तो इसको इसी तरह लिखेंगे यानी सेक 10 कड़ी में x इंटू यहां पर हो जाएगा 10 और दिया है यहां पर 10 कड़ी में x, और यहाँ 10x का होता है फार्मूला हमने बताया अभी, 10x का हम लिख लेंगे, देखिए 10x का होता है सेक 10x का होता है सेक स्क्वायर x, देखिए 10x का होता है सेक स्क्वायर x यहाँ, तो हम इसके जगह पर प्रयोग कर देंगे 10x के जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वायर x, यानी यहां पर आपको दिया था 10x के जगह देखिए यह 10 आइए समझ लीजिए x, 10x को हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x के जगह पर दिया है कड़ी में x। अब देखिए ओनली अगर x होता है तो यहीं पर छोड़ देते हैं, अगर ओनली x के अलावा और कुछ भी है तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं, तो लिखेंगे d अपॉन dx आपका हो जाएगा क्या कड़ी में x। अब कड़ी में x का कल हमने बताया था आपको निकाल कर, एक बार उसको ध्यान दे लेंगे। कड़ी में x का होता है, कमेंट एक बार कर दीजिए कितना होता है कड़ी में x का वर्ग अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा सेक हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 कड़ी में x इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, यह हो जाएगा 10 कड़ी में x और यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर कड़ी में x, और कड़ी में x का होता है तो यहाँ ध्यान देंगे कड़ी में x को हम लिख सकते हैं x पर 1/2। अब यह x पे n वाला फार्मूला हो जाएगा तो n हमारा आगे आ जाएगा यानी 1/2 और x पर हो जाएगा n-1 यहाँ हो जाएगा यह अवकलन इसका, देखिए बता रहे हैं d अपॉन dx कड़ी में x का, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी हटाएंगे तो घात में हो जाएगा 1/2। अब यही x पे n वाला फार्मूला लगेगा तो यह n आगे आ जाएगा, n में से घड़ी आएगा, आगे इसको बढ़ाएंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं x पे 1 में से आधा घड़ी आएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। अब वह नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका 1 x पर 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है आपका करड़ी में x, यानी यहां पर देखिए करड़ी में x का हो जाएगा 1/2 करड़ी में x, तो हम करड़ी में x का यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 करड़ी में x, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका दिया है साइन ax प्लस बी बटे कास ax प्लस बी। तो ध्यान दें कि इसके लिए एक फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यदि अंश या हर में होता है तब अंश या हर में यदि कोई भी अगर संख्या दिया है, अगर उसका अवकलन पूछता है, अंश या हर में यदि कोई भी संख्या होता है उसका यदि अवकलन पूछता है तो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है हर, जो भी होगा हर को लिख लेंगे और अंश का अवकलन कर देंगे, यानी d/dx किसका, अंश का, हर अंश का अवकलन माइनस अंश जो होता है अंश को लिख लेंगे उसी तरह अंश, और d/dx यानी हर का अवकलन करेंगे, किसका, हर का, और बटे में होता है हर का वर्ग, हर का वर्ग। यह फार्मूला है आपका, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो हल में देखेंगे, यहां देखिए अंश में आपका यह दिया है और हर में आपका यह दिया है, ठीक है ना, तो अंश हर में हम इसका प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं। यह हमारा यह क्वेश्चन दिया है, हम इसको y बराबर मान लेंगे साइन, कोष्टक में हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा दिया है cos cx प्लस डी, यह आपका क्वेश्चन दिया है, इसे हम मान लेंगे y बराबर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लिखते हैं यहां पर d/dx और यह हो जाएगा y, इधर भी हम लिख देंगे d/dx और दिया है जो आपका लिख देंगे, यानी साइन का ax प्लस बी और बटे में आपका दिया है cos का cx प्लस डी, यह दिया है, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसका करेंगे तो लिख देंगे dy/dx, इसका हो जाएगा, और यहां अंश और हर वाला यही फार्मूला लगा देंगे, यानी होता है हर में आपका जो होगा उसे लिख लेंगे, यानी cos दिया है cx प्लस डी, हर यह आपका दिया लिख लिया गया, dy/dx किसका, अंश का, अंश आपका दिया है साइन ax प्लस बी, यानी हर अंश का अवकलन, अंश का क्या करेंगे, अवकलन, यानी वो हो जाएगा साइन, हो जाएगा आपका ax प्लस का हो जाएगा b, यह हो जाएगा हर हो गया और अंश आपका यह हो गया साइन, और होता है फार्मूले में माइनस अंश होता है, अंश आपका क्या दिया है साइन, यानी यहां पर हो जाएगा साइन ax प्लस b और dy/dx किसका, हर का क्या आपका है cos cx प्लस डी, यह आपका हर दिया है, और पूरे के बटे में हो जाएगा आपका हर का वर्ग होता है, यानी हर जो भी दिया है उसका हम वर्ग कर देंगे, हर दिया है cos तो इसका वर्ग कर देंगे, यह हो जाएगा cx प्लस डी, यह हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर, यहां देखिए आगे के साथ अवकलन नहीं करना है तो इसको हम उसी तरह से लिख लेंगे, यानी cos हो जाएगा cx प्लस डी, और देखिए यहां पर इसका अवकलन करना है, हमने अभी अवकलन का फार्मूला में आपको बताया है कि साइन x का होता है cos x, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे cos और x के जगह पर हम लिख देंगे ax प्लस बी, यानी यह हमने x के जगह का हमने इसे माना है, तो जिसे हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, यानी dy/dx हो जाएगा किसका, ax प्लस बी, इसका पुनः फिर से अवकलन करना पड़ेगा, माइनस दिया माइनस
यहाँ देखिए साइन ए एक्स प्लस बी आपका आगे है तो इसको लिख लेंगे इसी तरह, साइन हो गया ए एक्स प्लस का हो गया बी, ये आगे दिया इसको इसी तरह से लिख लेंगे। और कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन, तो माइनस होता है तो यहाँ माइनस यहाँ चला आएगा तो यह प्लस हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा साइन, कॉस का होता है साइन सी एक्स प्लस डी। अब जिसे हम एक्स मानते हैं उसके जगह पर यदि और कुछ होता है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं, यानी हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, इसका पुनः अवकलन कर देंगे। और पूरे के बटे आपका दिया ही है, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर दिया है सी एक्स प्लस डी, ये आपका दिया है। चलिए इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहां लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में देखिए यहां पर आपका कॉस दिया है तो कॉस लिख लेंगे, कॉस दिया है सी एक्स प्लस डी, और यहां दिया है इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहां देखिए एक्स का अवकलन एक होता है, एक का ए में गुणा कर दिया जाएगा ए हो जाएगा, और यह आपका अचर पद जिसके साथ एक्स नहीं होता है वह अचर पद, अचर पद का होता है जीरो, तो यहाँ पर एक्स का एक हो गया, एक का ए में गुणा कर देंगे तो ए हो जाएगा, यानी यह इंटू का हो जाएगा ए, और प्लस यहाँ बचा है तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ आपका है साइन, साइन है ए एक्स प्लस बी, ठीक, और इंटू का फिर दिया है साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ देखिए यहाँ इसका इसके साथ एक्स नहीं, इसका तो जीरो होगा, एक्स का होता है एक, एक का सी में गुणा कर देंगे तो सी हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा सी, और बटे में आपका बच जाएगा जो वह बच गया, हो गया आपका कॉस स्क्वायर क्या सी एक्स प्लस डी, तो यह आपका हो गया आंसर। तो एक बार कमेंट कर देंगे समझ में आया कि नहीं। अब उसके हिसाब से यदि देखा जाएगा तो यदि दो फलन है, यदि एक प्रथम आपका हो जाएगा, एक फलन आपका प्रथम मान लेते हैं और दूसरा एक मान लेते हैं द्वितीय। देखिए एक प्रथम है एक द्वितीय, इसका अवकलन कह दिया करने के लिए, दिख रहा है ना, एक प्रथम है एक द्वितीय है और इसका कह दिया अवकलन करने के लिए। अगर अवकलन करने के लिए इसका कहता है तो इसका फार्मूला होता है प्रथम, यानी प्रथम जो भी रहेगा हम उसे लिख लेंगे, और द्वितीय का अवकलन करेंगे यानी डी अपॉन डी एक्स, किसका, द्वितीय का, द्वितीय जो हमारा जो भी मान होगा उसे लिख लेंगे, और प्लस का होता है द्वितीय, इसमें देखिए प्लस लगाते हैं, बटे वाले में माइनस होता था द्वितीय, और प्रथम का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, प्रथम का। अगर इसका हल हम देखेंगे तो इसका अगर हल करेंगे तो यहां देखिए यहां पर हम मान लेंगे y बराबर, यह आपका हो जाएगा cos x पर क्यूब इंटू का हो जाएगा साइन स्क्वायर x पर 5। चलिए तो इससे पहले यहां अगर हमें अलग से यह प्रश्न बता रहे हैं, अभी साइन स्क्वायर अगर x का हमें अवकलन करना है तो क्या होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर x का अगर अवकलन करना है तो क्या होगा। चलिए इसका हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, साइन का इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसके जगह पर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, यह दिया है। अब हमें इसको बना लेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको साइन एक्स पर स्क्वायर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस साइन को साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स पर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है नहीं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का यानी यह समझ लीजिए एक्स है, और एक्स पे यह एन है आपका, यानी एक्स पे एन वाला फार्मूला पहले प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स पर एन वाला होता है, एन एक बार आगे आ जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर एन माइनस वन यानी 2 - 1 हो जाएगा, इंटू यदि जो हम एक्स जिसे मानते हैं
उसका पुनः अवकलन करते हैं, इसका भी ध्यान आप देंगे। जिसे हम x मानते हैं इसी को हमने x माना है ना, तो जिसे हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो इसलिए इसका आगे अगर प्रोसेस बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2, और आगे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन। इसको घटा देंगे तो एक ही घात बचेगा यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा कास एक्स। तो यहाँ यह हो जाएगा इसका, यानी साइन स्क्वायर एक्स का अगर अवकलन कहेगा तो होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। जी एक्स पे एन वाला फार्मूला था, पहले हमने इसे एक्स माना था। जब जिसे हम एक्स पे एन हो गया तो एन आ गया एक्स पर एन -1, यह हो गया आपका। ठीक है, अब जिसे हम एक्स मानते हैं अगर यह वह एक्स न होकर एक्स के अलावा कुछ और होता है तो उसका पुनः अवकलन किया जाता है, तो उसका पुनः अवकलन कर दिया गया है, इसीलिए साइन एक्स का। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसे पहले एक्स मानकर लगाया है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह कौन सा त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, लिख सकते हैं इसके जगह पर dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, यह होता है साइन 2a का फार्मूला, यानी 2x हम इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 2x। तो यह भी हमारा हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स का हो सकता है साइन 2x। आपको कह दिया जाए बता दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स का बता दीजिए, कैसे होगा। देखिए हम इसको x मान लेंगे, हम इसको x मान लेंगे इतने दूर को। x पर n का फार्मूला होता है, n आपका आगे आ जाएगा और x पर हो जाएगा n माइनस का 1, n माइनस का 1। अब जिसे हम x माने हैं उसका पुनः फिर से अवकलन कर लेंगे, यानी हो जाएगा cos x। ठीक है, अब यहाँ आगे 2 दिया है तो 2, और यहाँ आपका दिया है cos, और यहाँ देखिए आपका दिया x, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। आकाश x का होता है माइनस, तो माइनस हम आगे लगा लेंगे, इंटू होता है साइन x, तो यह आपका हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a का होगा, साइन 2x होगा या। तो चलिए इसी तरह अब आते हैं हम इस प्रश्न पर। इस प्रश्न में आपका दिया है आपका, अब अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहां देखिए अब इसका भी लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष करते हैं तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और बराबर हो, यहां दिया है y तो y लिख लेंगे, बराबर इधर भी लिख देंगे dy बाई डी एक्स। यहां आपका दिया है cos x पर क्यूब इंटू यहां दिया है साइन स्क्वायर x पर 5। ठीक है, अब 2 फलन है, देखिए पहला यह दूसरा यह, अब हम 2 फलन वाला यह फार्मूला लगाएंगे। तो 2 फलन के लिए फार्मूला आपका होता है, यहां आपका देखिए यह फार्मूला है प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय प्रथम का अवकलन। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहां आप देखिए यह हो जाएगा प्रथम आपका है cos x पर क्यूब, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय आपका दिया है साइन स्क्वायर x पर 5 धन द्वितीय यानी आपका दिया है साइन स्क्वायर x पर 5 प्रथम का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स, किसका, प्रथम का। प्रथम क्या दिया है आपका cos x पर क्यूब। ठीक है, चलिए cos x पर क्यूब। अब यहाँ पर आगे हमारा यह दे दिया है मान, तो इसका हम नहीं कुछ करते हैं, इसको सेम उसी तरह से लिख देते हैं। और यहाँ देखिए x, यह पूरा हमारा x हो गया, यानी यह वाला पूरा भाग हमारा x हो गया। x पे n वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो x पे n वाला होता है n, यानी 2 आपका आगे जाता है, और x पर यह आपका हो गया x पर n माइनस 1, यानी 2 में से 1 घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, इंटू अब देखिए जिसे हमने x माना है उसका पुनः अवकलन करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स, किसका, साइन x पर 5 का, इसका पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने इसे इतने को पूरे को x माना था, इसको n माना था, तो n x पे n माइनस 1 वाला फार्मूला हो गया। प्लस दिया तो प्लस, आगे दिया है साइन स्क्वायर और x पर 5 पर, तो साइन स्क्वायर x पे 5,
cos x पर दिया है, यहाँ देखिए ये x पर है, क्वेश्चन में आपका देखिए ये x पर 5 दिया है। ओ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ऐसा ही है, सही है। यहाँ आपका प्रथम द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय प्रथम का अवकलन, यहाँ आपका दिया है x पर क्यूब है, x पर क्यूब है, तो cos x का होता है आपका फार्मूला पता है ना आपको, cos x का होता है sin x पे 5 था, cos x का आपका माइनस का होता है, तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, यहाँ जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos x का होता है माइनस का sin x, तो यह हो जाएगा माइनस का sin, और x के जगह पर दिया है x पर 3। अगर x के जगह पर यदि कुछ और होता है उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो यानी x पर 3 का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ाते हैं, यहां दिया है हमारा cos x पर क्यूब इंटू यहाँ पर हो गया 2 sin दिया है x पर 5, ये हो गया। अब sin x का होता है cos x, sin x का होता है क्या cos x, x के जगह पर दिया है x पर 5, अगर x के जगह पर यदि कुछ और होता है तो उसका पुनः फिर से अवकलन करते हैं, यानी x पर हो जाएगा 5 माइनस, यहां हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे, यानी साइन स्क्वायर x पर 5 इंटू का हो जाएगा साइन x पर 3, और यहाँ देखिए x पे n वाला तो n आपका आगे आ जाएगा, और x पर हो जाएगा n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा cos x पर क्यूब इंटू हो जाएगा 2 साइन x पर 5 इंटू cos x पर 5, ठीक। और इसका x पे n वाला फार्मूला बदलेंगे तो यहाँ 5 आगे आ जाएगा, x पर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, माइनस यहाँ पर आपका दिया है साइन स्क्वायर x पर 5 इंटू साइन x पर दिया है 3, और इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा इंटू 3x पर 3 में से 1 जाएगा 2। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है इधर से और उधर से तो कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए कोई भी हमारे शब्द कॉमन नहीं हो रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर आंसर इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम हल करेंगे तो हम इसको भी y बराबर मान लेंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 2 कौड़ी में cot x पर स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। इसका भी हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करते हैं d बाई डी एक्स, y दिया है तो y, इधर भी हम करेंगे d बाई डी एक्स, और दिया है 2 कड़ी में दिया है कॉट, कॉट दिया है, सॉरी कॉट दिया है, कॉट दिया है x पर स्क्वायर, यह दिया है आपका कड़ी में। तो चलिए इसको अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यह y इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ देखिए हम इसको अगर करेंगे तो अभी d बाई डी एक्स रहने देते हैं, और 2 को इसी तरह रहने, काट का अगर हम हटाते हैं तो घात में हम लिख सकते हैं कॉट x पर स्क्वायर, यानी घात में हम कड़ी हटाएंगे तो 1/2। अब यह समझ लीजिए x पे n वाला हो गया फार्मूला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा समझ लीजिए कि यह x पर n वाला फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब इसको x पे n वाला फार्मूला है, 2 आगे दिया 2 आगे लिख लेंगे, और x पे n यानी यह होता है x पे n का फार्मूला n गुणे n आगे आपका आ जाता है n, और x पर होता है n माइनस 1, यानी यह हो जाएगा काट x पर स्क्वायर पर 1/2। यदि हमें जिसे x मानते हैं और x माइनस 1 होता है, n माइनस 1 होता है फार्मूला, हमने इसे x पे n, इसे हमने x माना था, तो जिसे हम x मानते हैं
उसका पुनः अवकलन करते हैं, यानी यह हो जाएगा cot x पर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए थे। तो यहां पर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल का हो जाएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यह खत्म हो जाएगा और यह बच जाएगा आपका cot x स्क्वायर पर, यहां देखिए 1 में से आधा घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, अब यहां देखिए cot x का भी हमने आपको फार्मूला, हाँ यहाँ देखिए cot x का यहाँ फार्मूला हमने आपको बताया है कि cot x का होता है माइनस का सेक स्क्वायर x, तो हम यह फार्मूला वहां प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, यहां पर प्रयोग करते हैं cot x का, यहां पर लिख देते हैं एक बार, देखिए d/dx cot x का होता है माइनस सेक कोसेक स्क्वायर x, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। चलिए एक बार ध्यान दीजिए, यहां देखिए माइनस का कोसेक स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, तो हम वही फार्मूला लिख देंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर x। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। चलिए तो cot x का लिख देंगे माइनस का कोसेक स्क्वायर x के जगह पर देखिए यहां पर दिया है x पर स्क्वायर। अगर यहां केवल x होता है तो हम आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाते हैं, यदि x के अलावा और कोई भी मान होता है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं, तो पुनः उसका अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे x पर स्क्वायर। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो dy हो जाएगा dx, और बराबर यहाँ पर देखिए यह घात में आपका माइनस दिया है तो बटे में हम इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, और 1/2 का घात का मतलब होता है करड़ी, तो यानी यह हो जाएगा cot x पर स्क्वायर, यह हो जाएगा। इसका माइनस दिया है तो माइनस हम ऊपर लगा लेंगे, इसका कोसेक दिया है तो लिख सकते हैं इसका कोसेक स्क्वायर, और दिया है x पर स्क्वायर। अब इसका एक करेंगे तो हमने देखिए x पे n वाला फार्मूला यानी 2x हो जाएगा, तो यह आपका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। छोटा प्रश्न है, इसका हल यदि देखा जाए तो हम मान लेंगे y इज इक्वल टू कॉस में x, इसका भी x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर, यहाँ भी लिख देंगे d/dx यानी cos करड़ी में x का। अब हमें पता है cos x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का हो जाएगा साइन करड़ी में x। अगर x के जगह पर यदि और कुछ भी होता है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं, यानी करड़ी में x का पुनः अवकलन कर देंगे, तो यह हो गया माइनस का साइन करड़ी में x। अभी हमने जस्ट आपको करड़ी में x का बताया भी है, करड़ी में x का हम लिख सकते हैं 1/2 करड़ी में x। इसका अगर बहुत करेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसको अंश में लिख सकते हैं, यानी माइनस का साइन करड़ी में x अपान लिख सकते हैं 2 करड़ी में x, यह आंसर लिख सकते हैं इसका। यहाँ आगे dy/dx यानी यह आंसर हो सकता है इसका। लगा कर लाएंगे आप इसे 10 2x + 3 यानी y बराबर 10 2x + 3, इसका आप अवकलन करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट में आप लिख कर भेजेंगे। ठीक है, यह आपका होमवर्क रहेगा। धन्यवाद सभी का।